दोस्तों, किसी इंसान के लिए ये बात तस्लीम करना मुश्किल है कि आज हम जिस प्लेनेट पर ज़िंदगी गुजार रहे हैं ये पहले मौजूद नहीं था। चलिए इस वीडियो में हम अपने प्लेनेट की तारीख को अपनी आंखों से देखेंगे। हमें पास्ट में 4 बिलियन 600 मिलियन सालों पीछे जाना होगा, जब हमारी ज़मीन का वजूद नहीं था। उस वक्त बस न्यूबॉर्न प्रोटोसन था और एक रिंग थी डस्ट और गैस की, और ये नज़ारा बहुत ही खूबसूरत था। अब हमें वक्त के पीछे जाना होगा, टाइम ट्रैवल करके। तो चलें दोस्तों, वक्त के पीछे चलते हैं। तकरीबन 4 अरब 540 मिलियन साल पीछे, जब हमारी ज़मीन पैदा हुई थी, लेकिन हमारी ज़मीन जहन्नुम की मिसल थी। यानी हमारी ज़मीन लावे की एक बड़ी सी बॉल थी, जहाँ पर पिघली हुई चट्टानें थीं और आग के समंदर थे, और चारों तरफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स मौजूद थे, और ज़मीन का टेम्परेचर 4700 डिग्री सेल्सियस तक जा पहुंचा था, मतलब कि 85 डिग्री फ़ारेनहाइट। उस वक्त हवा में ज़्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, सल्फ़र और पानी के ज़र्रात मौजूद थे। इस पिक्चर में ऐसा लग रहा है कि ये एंड ऑफ वर्ल्ड है, जबकि ये एंड ऑफ वर्ल्ड नहीं बल्कि ज़िंदगी की शुरुआत है। और अगर हमारे चांद की बात की जाए तो हमारी ज़मीन के बनने के हज़ारों साल बाद एक न्यू बॉर्न प्लैनेट हमारी ज़मीन से टकरा गया था, जिसका नाम थिया था, जिसके ज़मीन से टकराने के बाद ज़मीन के चारों तरफ एक सैटर्न की तरह रिंग बन गई थी, जिसको बाद में ग्रेविटी ने समेट कर चांद की शक्ल। हमारी ज़मीन से चांद इतना करीब था कि दिन 6 घंटे का होता था, यानी कि 3 घंटे का दिन और 3 घंटे की रात। इसके बाद 4 बिलियन 100 मिलियन ईयर से लेकर 3 बिलियन 800 सालों तक हमारी ज़मीन पर लेट हैवी बम्बार्डमेंट होती रही। लेट हैवी बम्बार्डमेंट से मुराद स्पेस में मौजूद जो पत्थर हैं, जिनको एस्ट्रॉयड कहा जाता है, वो बारिश की तरह हमारी ज़मीन पर गिरते रहे। कुछ साइंटिस्ट का ये भी कहना है कि लेट हैवी बम्बार्डमेंट के वक्त हमारी ज़मीन पर समंदर थे। साइंस की थ्योरी के मुताबिक एस्ट्रॉयड अपने साथ पानी भी लाते हैं, मतलब ये कि हर एस्ट्रॉयड के अंदर थोड़ा थोड़ा पानी मौजूद होता है। इन्हीं एस्ट्रॉयड की वजह से आज हमारी ज़मीन पर पानी है। दोस्तों, जब लेट हैवी बम्बार्डमेंट ख़त्म हो गए तो हमारी ज़मीन का टेम्परेचर गिरना शुरू हो गया, पर आज की ज़िंदगी का वजूद उस टाइम पर भी मुमकिन नहीं था, क्योंकि ज़मीन पर ऑक्सीजन नहीं थी और ओजोन लेयर भी नहीं थी। ओजोन लेयर वो होती है जो हमें सूरज की अल्ट्रा वायलेंट रेडिएशन से बचाती है, सूरज की ख़तरनाक शुआओं से बचाती है। तो उस वक्त ओजोन लेयर भी नहीं थी और ज़मीन पर का टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा था। तकरीबन 3 बिलियन 200 मिलियन ईयर से लेकर 2 बिलियन 800 मिलियन सालों बाद हमारी ज़मीन का टेम्परेचर 55 टू 88 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि 131 टू 190 फ़ारेनहाइट तक जा पहुंचा था। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का वजूद नामुमकिन था। समंदर पानी से भरे हुए थे, लेकिन जो हमारी ज़मीन थी वहाँ पर ज्वालामुखी थे हर तरफ, और ज़मीन बहुत ज़्यादा गर्म थी, इतनी गर्म थी कि किसी भी जानदार का वजूद नामुमकिन था। उसके कुछ सालों बाद दिन लंबे होना शुरू हो गए। 2 बिलियन 500 मिलियन ईयर्स अगो दुनिया का सबसे पहला कॉन्टिनेंट ग्रीनलैंड समंदर से बाहर आ गया था। आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन समंदर से बाहर आना शुरू हो गई थी और पानी नीचे उतरना शुरू हो गया था। अब हम वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। 1 बिलियन 500 मिलियन ईयर्स अगो अब हमारा चांद हमारी ज़मीन से दूर होना शुरू हो गया था। दिन 16 घंटे के होना शुरू हो गए थे, और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स जो ज़िंदगी पैदा करने के लिए सबसे ज़रूरी हैं वो भी अभी ज़मीन पर मौजूद नहीं थे, पर हमारी ज़मीन लगातार मूव कर रही थी। उसके बाद 400 मिलियन सालों बाद एक सुपर कॉन्टिनेंट वजूद में आया, जिसको रोडिनिया नाम दिया गया। उसके बाद 650 मिलियन सालों बाद हमारा प्लैनेट एक स्नोबॉल के जैसे नज़र आना शुरू हो गया। इस थ्योरी को स्नोबॉल अर्थ का नाम से जाना जाता है। साइंटिस्ट ये अज्यूम करते हैं कि उस टाइम पर हर चीज़ बर्फ़ बन चुकी थी, पर इस बर्फ़ के थिक लेयर्स के नीचे का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गर्म था। इस बात को याद रखा जाए कि कोई भी आइसेज वॉल्केनोस को मार नहीं सकती, और जो कार्बन डाइऑक्साइड वॉल्केनोस से निकल रही थी वो हमारे एटमॉस्फेयर में फैलती जा रही थी, जिसकी वजह से ग्लेशियर्स मेल्ट होना शुरू हो गए थे, और अब ज़मीन पर बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन पैदा हो रही थी। पानी और ऑक्सीजन के मिलने की वजह से समंदर में मौजूद लोहे पर जंग लगना शुरू हो गया था। 541 मिलियन ईयर्स अगो ज़मीन पर कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन शुरू हो गई थी, जिसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो गया।
30 डिग्री सेंटीग्रेड और 86 फ़ारेनहाइट, और इतनी ज़्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन पैदा हो रही थी कि समंदर में जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे वो स्केलेटन के बग़ैर थे, यानी कि ऑक्सीजन की वजह से वो जानदार जो समंदर में मौजूद थे उनके अंदर स्केलेटन बनना शुरू हो गए, और ये पहले स्केलेटन वाले जानदार थे ज़मीन पर। अब ज़मीन पर एक दिन 22 घंटे का होना शुरू हो गया था। 450 मिलियन ईयर्स अगो प्लांट्स और कुछ समुद्री जानदार समंदर से बाहर आना शुरू हो गए थे, और 3 मिलियन ईयर्स अगो हमारी ज़मीन का ज़्यादातर हिस्सा समंदर से बाहर आ चुका था, और कुछ प्लांट्स 30 मीटर तक लंबाई तक जा पहुँचे थे। 30 मीटर का मतलब है 100 फीट्स, और बड़े बड़े कीड़े इंसेक्ट्स हर जगह मौजूद थे। ये सब ऑक्सीजन की वजह से मुमकिन हुआ, और जो ड्रैगन फ्लाइज पहले मौजूद थे वो बहुत बड़े हुआ करते थे। 252 मिलियन ईयर्स अगो पर्मियम ट्रायसिक एक्सटेंशन इवेंट शुरू हो गया। पर्मियम ट्रायसिक एक्सटेंशन से मुराद हमारी ज़मीन पर जितने भी जानदार पैदा हुए थे वो सब मरना शुरू हो गए। 96% समुद्री जानदार और 73% ज़मीन पर रहने वाले जानदार मर गए थे। बड़े बड़े वॉल्केनोस फिर से फटना शुरू हो गए थे। हवा में ज्वालामुखी की राख और कार्बन डाइऑक्साइड फैल चुकी थी। हर तरफ लावा बह रहा था। कोई भी जानदार इस माहौल में आसानी से मर सकता है। अब आया डायनासोर का ज़माना, पर उसके साथ साथ कॉन्टिनेंट्स भी अपनी अपनी जगह मूव होना शुरू हो गए थे। 175 मिलियन ईयर्स अगो पेंजिया, जो एक बड़ा सा कॉन्टिनेंट था, वो काफ़ी सारे हिस्सों में टूटना शुरू हो गया, जिसकी वजह से अटलांटिक और बाकी ओशंस बनना शुरू हो गए। हमारी ज़मीन लगभग आज की ज़मीन की तरह नज़र आना शुरू हो गई थी। सब कॉन्टिनेंट्स अपनी जगह पर आ चुके थे। हमारी ज़मीन पर हर तरफ पाइन के दरख्त नज़र आना शुरू हो गए, और शहद की मक्खी का वजूद भी हो चुका था उस वक्त 50 मिलियन ईयर्स अगो। अब हमारी ज़मीन पर डायनासोर्स नहीं थे। डायनासोर्स कैसे ख़त्म हुए इसकी एक अलग वीडियो बनाऊंगा। इस वीडियो में हम उस पार्ट को स्किप करते हैं। तो डायनासोर्स के ख़त्म होने के सबसे ज़्यादा खुशी मैमल्स को हुई। उनको आज़ादी मिल गई थी ज़िंदगी जीने के लिए, और इसी वजह से मैमल्स पूरी दुनिया में फैलना शुरू हो गए। दिन 24 घंटे का होना शुरू हो गया, और चांद हमारी ज़मीन से काफ़ी दूर चला गया, जितना आज दूर है, और टेम्परेचर भी नॉर्मल हो गया था। उसके बाद 8 से 4 मिलियन सालों बाद अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट ज़मीन का क्लाइमेट चेंज होना शुरू हो गया था, यानी जंगल ख़त्म होना शुरू हो गए थे, और पेड़ पौधे ख़त्म होने की वजह से बंदरों ने अपने कदम ज़मीन पर रखना शुरू कर दिए थे। अकॉर्डिंग टू साइंस ये मानती है कि इंसान पहले बंदर था और बाद में वो एवोल्यूशन के थ्रू इंसान बना। और अगर मैं रिलीजन की बात करूं तो क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम, ये दोनों रिलीजन इस बात को तस्लीम करते हैं कि इंसान एडम एंड ईव से होता हुआ आज पूरी दुनिया में फैला। तो हम इस थ्योरी को डिनाई करते हैं कि इंसान बंदरों से पैदा हुए। लेकिन ये टॉपिक साइंस से रिलेटेड है, तो मैं इस टॉपिक में इंसान को बंदरों से ही एवोल्यूट करूँगा। उस वक्त हमारे एंसिस्टर्स यानी बंदर जंगलों में रहते थे, दरख्तों पर क्लाइमेट चेंजिंग की वजह से जंगल ख़त्म हो गए और बड़े बड़े घास के मैदानों में वो तब्दील हो गए। उस वक्त बंदरों ने पहली मर्तबा ज़मीन पर 2 पैरों के साथ चलना सीखा। अब हमारी ज़मीन स्टोन एज में दाखिल हो चुकी थी। 1,100,000 ईयर्स अगो हमारे आबाओ अजदाद ने पत्थर से औजार बनाना सीख लिए थे और आग को काबू करना भी सीख लिया था, और इंसान ज़मीन पर फैलना शुरू हो गए। ज़मीन पर उस वक्त टोटल इंसानों की आबादी लगभग 100 to 300,000 रही होगी। उसके 40,000 साल बाद इंसान पूरी तरह से ज़मीन पर फैल गए, और हमारी ज़मीन पर आज 7,800,000,000 इंसान मौजूद हैं, और ये पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही है, और हमारा प्लेनेट भी बहुत तेज़ी से बदलता जा रहा है वक्त के साथ साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आप तक